कुछ दिनों पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर में सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के साथ घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग जिले में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के हालात का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। जिला प्रशासन ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। 5 सदस्यीय जांच टीम ने शहर के सिविक सेंटर, नेहरू नगर, जूनावारी जैसे पॉश इलाके में चल रहे कोचिंग संस्थानों में जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। जांच टीम ने यह देखा कि कोचिंग संस्थान किस जगह पर चल रहा है। भारी बारिश में जब जल भराव के हालात बनेंगे तब निकासी के क्या रास्ते हैं, उसको भी चेक किया गया। वहीं दुर्ग एसडीएम हरिवंश सिंह ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में कलेक्टर सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। दुर्ग जिले में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं नियमों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जिसको लेकर निरीक्षण किया गया। किसी घटना या दुर्घटना की स्थिति के लिए आपातकालीन रास्ता या दरवाजा है या नहीं है। कुछ कोचिंग सेंटर में बच्चों के लिए वॉशरूम काम चलाऊ बनाया गया है। बिजली कनेक्शन वाले वायरिंग में भी लापरवाही देखने को मिली। जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित है उसका निर्माण भवन अनुज्ञा के अनुरूप है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। कोचिंग संस्थानों के मालिक को निर्देश दिया गया है कि आपातकालीन द्वार हमेशा खुला होना चाहिए। बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए। दिल्ली में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला जो दंडाधिकारी है उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, जिसमें अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं जो अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा मानकों को देख रहे हैं कि नहीं, भवन उनकी अनुज्ञा उन्हें मिला है कि नहीं मिला है, फायर जो एग्जिस्ट होना चाहिए उनके पास वो है कि नहीं, और कोचिंग संस्था में जो प्रवेश का है और निकास के द्वार है कि नहीं, आपात कोई स्थितियां निर्मित होती है तो वो उनके पास है कि नहीं, इन सभी पे एक जांच कमेटी बनाई है। उसको देखने के लिए हम आज अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। क्या कुछ खामियां पाई गई सर? अभी तो हमारी एक रिपोर्ट बनेगी, उसमें देखेंगे कि जो नॉर्म्स में है कि नहीं, उन्होंने पालन किया है कि नहीं किया है। हम इसकी रिपोर्ट कई जगह फायर सेंसर अलार्म बंद दिखे, हाँ उसकी भी हम नोट कर रहे हैं, और नहीं है तो अपने जिला प्रशासन की तरफ से उनको नोटिस करेंगे, इशू करेंगे। इन पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जो अब ये तो हमारी रिपोर्ट सबमिट होगी, इस पे कार्रवाई हमारे कलेक्टर। हाँ, मैंने वही कहा कि इसके लिए गाइडलाइन यही है कि जो हमारे लिए गाइडलाइन है कि हमको जांच के विषय पे सुरक्षा मानक हैं जो उनके पालन कर रहे हैं कि नहीं उनको देखनी है, भवन अनुज्ञा है कि नहीं उसको देखनी है, और फायर एग्जिस्ट की व्यवस्था कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उसमें आने और जाने के जो होते हैं प्रवेश और निकास के द्वार हैं कि नहीं, और आपात स्थितियां निर्मित होती है तो उनको आप लोगों की बातचीत भी जो कोचिंग संचालक है या जो इनके एम्प्लॉई है, तो बातचीत के दौरान क्या क्या चीज़ें आपने इनको समझाया और वो क्या क्या आप लोगों को बताया? हाँ, यही मानकों के बारे में बात कर रहे थे कि जैसा कि आपके कोई क्लासरूम है तो उसमें हमारे 2 द्वार होने चाहिए, वो द्वार हैं कि नहीं। यदि 2 द्वार हैं और एक द्वार को उन्होंने बंद कर दिया है किसी कारण से, तो हमने उनको कहा कि इसमें जो बाहर के लिए जो आपातकालीन द्वार है उसको खोला जाना चाहिए। तो इस तरह से जो या तो डायरेक्टर उनके उपस्थित थे या कोई एम्प्लॉय थे, उनसे हमारी चर्चा हुई है कि आप सुरक्षा मानकों का पालन करें। बच्चों के स्ट्रेंथ को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि बिल्डिंग आपने फिजिकली देखा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से फिर जो बच्चों के स्ट्रेंथ को भी लेकर बात हुई आप लोगों? हाँ, उसमें भी बात हुई, क्योंकि अभी जो हम जब आए हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे एक क्लासेस चल रही है और उसमें 15 से 20 बच्चे ही हैं। उन्होंने जो संख्या बताई है उसके हिसाब से जो उपलब्ध उनके पास कमरे हैं, हाँ उस पर हम देखेंगे कि क्या उसके अनुसार अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, उस पर हम अपनी रिपोर्ट भिलाई दुर्ग में कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग बेसमेंट पे तो नहीं संचालित? अभी तक हमने नहीं देखा है। हम अभी आज ये नहीं कह सकते कि कोई बेसमेंट पे भी उनकी क्लासेस चल रही है और कोई एक्टिविटीज़ हैं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।